कि नीट 3 मई को जो होने वाला है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कि पोस्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का क्या चक्कर है। फुटवेयर्स की बात करें तो हील्स, सैंडल्स वगैरह अलाउड नहीं है। सिंपल घर की बाथरूम स्लीपर, हवाई चप्पल पहनकर जानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड, उसके 3 पेजेस के प्रिंट आउट। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी कैरी नहीं करना है, यानी कि आप घड़ी नहीं पहन सकते, घड़ी आपके सेंटर पर ही होगी। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि नीट के एग्जाम वाले दिन एक्चुअली क्या क्या लेके जाना है, अगर आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो क्या करना है, ये पोस्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का क्या चक्कर है, और अगर हमारे पास सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली फोटोज नहीं है तो अब क्या करें। ऐसे बहुत बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आज हम उन सारी बातों को एक बार में खत्म कर देंगे समझ के। इसके बाद आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नीट चेकलिस्ट देखने में, क्योंकि मैं आपको सारी बातों को आज समराइज कर दूंगी। देखिए, एक बात समझिए कि जितनी इंपॉर्टेंट पूरे साल तैयारी करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम वाले दिन हम एकदम रिलैक्स माइंड रहें। सेंटर पर जाकर कोई झिकझिक नहीं हो, कोई इरिटेशन नहीं हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, और हमारा माइंड एकदम रिलैक्स्ड वे में अपना बेस्ट आउटपुट दे सके। तो चलिए आइए हम क्विकली देखते हैं कि नीट 3 मई को जो होने वाला है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इस वीडियो में हम सारी बातें कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले कहानी शुरू होती है आपके एग्जामिनेशन सेंटर से। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर पॉसिबल है तो एक बार एग्जाम सेंटर एक दिन पहले जाकर देख लीजिए, ताकि उस दिन कोई पैनिक ना हो। हाँ, अगर आप सेम डे पहुंच रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ, कभी कोई ट्रेन लेट ना हो, कोई ईश्वर नहीं करे लेकिन कोई मिसहैप हो जाए, अगर आप बाय बस जा रहे हो, कोई ट्रैफिक जैम हो जाए, XYZ, इट इज बेटर अगर आप सेंटर एक दिन पहले पहुंच सके। एग्जाम सेंटर में भी 2 तरह के सेंटर्स होते हैं। एक जहां पर इस तरह का फैसिलिटी होती है कि अगर आप कोई बैग वगैरह लाए हैं, काउंटर्स होते हैं जहां आप जमा करवा सकते हैं। कई जगह नहीं भी होते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसके बाद आती है आपकी ड्रेस कोड। बेटा, ड्रेस कोड को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको एक लाइन में अगर बोलूं तो आपको एकदम झल्ला बन के जाना है। जी हाँ, बिल्कुल एक सिंपल सी टी शर्ट ले लो, प्रेफरेबली लाइट कलर की हो, नहीं है तो डार्क कलर ले लेना, कोई बात नहीं है, पर उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। एक आध लाइन लिखी हुई है तो चलेगा। कॉलर नहीं होना चाहिए जैसे मैंने पहना हुआ है, राउंड नेक या वी नेक होना चाहिए, हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। बेसिकली कोई बटन्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेटल डिटेक्टर में आ जाते हैं। बेसिकली वो ये श्योर करना चाहते हैं कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो कोई स्लीव्स नहीं होनी चाहिए, जस्ट हाफ स्लीव्स। कोई कॉलर नहीं होनी चाहिए जहां पर्ची वर्ची छिपा सके, एक्सेट्रा। इसके बाद अगर आप टी शर्ट नहीं पहनते हैं, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो सिंपल सा कुर्ता पहन लो। कुर्ते में भी यही सारी सिचुएशंस होंगी कि कॉलर नहीं होगी, हाफ स्लीव्स होगा। भाई, घर का कोई सिंपल सा कुर्ता हो, नहीं है तो खरीदो मत, उसकी स्लीव्स कट कर देना और उसको बाद में तुरपाई सिलाई करा लेना। अगेन, कोई मेटल वगैरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बॉटम्स पर अगर हम आए तो एकदम सिंपल सा लोअर, पजामा घर में जैसे पहनते हैं वैसा होना चाहिए। जिप नहीं होनी चाहिए। पॉकेट्स प्रेफरेबली नहीं होनी चाहिए। अगर एक आध पॉकेट है तो मेक श्योर कि उसमें कोई भी पेपर स्लिप वगैरह कुछ भी ना हो, ताकि वहां पर एकदम से कहीं आपकी चेकिंग होने लग जाए और आप परेशान हो जाए, पैनिक हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। जीन्स अलाउड नहीं है, बटन्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आपका नहीं हो बेटा तो भैया का, पापा का, किसी का भी लोअर पहन लेना। फुटवेयर्स की बात करें तो हील्स, सैंडल्स वगैरह अलाउड नहीं है। सिंपल घर की बाथरूम स्लीपर, हवाई चप्पल पहनकर जानी है। तो ऐसा बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ, हम कहीं से कहीं तक चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हमने कोई पर्ची कहीं नहीं छिपाई हुई है। ठीक है। इसके बाद अगर हम हेयर एसेसरीज की बात करें तो कोई हेयर एसेसरी, कोई ज्वेलरी अलाउड नहीं है। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, आपका नोज पिन वगैरह एवरीथिंग। बट अगर मान लीजिए कोई कस्टमरी ड्रेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का हिजाब है, या सिख कम्युनिटी में पगड़ी है, या कोई धागा आपने बांधा हुआ है, या कोई कड़ा है जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो आप 12:30 तक, 12:30 बजे तक जल्दी पहुंच जाएं और वहां पर एक बार वो चीज नोट करके और आपको फिर अलाउ कर देंगे। बट यू हैव टू रीच बाय 12:30। नॉर्मली आपको थोड़ा सा लेट पहुंचना होता है, बट आप थोड़ा 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप वो चीज क्यों पहन रहे हैं, वो आपको अलाउ कर देते हैं। अगर किसी ने ईयर पीस लगा रखा है, कोई एयर मशीन है, स्पेक्स है नॉर्मल, तो वो बिल्कुल अलाउड है।
ब्रेसेस हैं तो वो अलाउड है, बट गॉगल्स वगैरह नहीं पहन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी कैरी नहीं करना है, यानी कि आप घड़ी नहीं पहन सकते हैं, घड़ी आपके सेंटर पर ही होगी। आप कैलकुलेटर वगैरह ऑफ कोर्स नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह ऑफ कोर्स नहीं ले जा सकते। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, बेल्ट्स भी अलाउड नहीं है बेटा, ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम, अच्छा, पर्स, पर्स जो है देखो, एक बात याद रखिएगा कि अगर सपोज करो मोबाइल सबके पास रहता ही है, सपोज करो आप उसी शहर में रहते हो और आप खुद बाइक से जा रहे हो, इन केस आप अकेले जा रहे हो, आपके पास गाड़ी की चाबियां हैं या कुछ पैसे हैं, देखो एक तो ना कोशिश करके कॉइन्स मत रखना, सिक्के मत रखना, वो मेटल डिटेक्टर में आते हैं। नोट फिर भी अलाउ कर देते हैं, और नोट पे भी कुछ लिखा हुआ ना हो तो मिनिमम पैसे कैरी करना। उसमें भी हो सकता है वो हॉल में अलाउ ना करें, आपसे बाहर रखवा लें। तो इसी तरह अगर आप कोई बुक ले जा रहे हैं, फोन, कीज, मनी, ये सब कुछ वो आपको काउंटर पर रखवा देंगे बाहर, और वो स्कूल या कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सेंटर वालों की, वो आपकी होगी। तो कोशिश करके मिनिमम चीजें ले जाइएगा, इतना कि वो गुम भी जाए तो अपने को ठीक है, चल जाएगा, तो वो सोच कर जाना है अपने को। हाँ, अगर आप कोई मेडिसिन कैरी करते हैं या सैनिटरी पैड की किसी को जरूरत है, तो आप 1 घंटे पहले पहुंच जाएं सेंटर पे, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, या आप पैड्स को लेकर उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, दे विल अलाउ यू टू कैरी देम, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, बट पहले पहुंच जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी तरह के बिल्कुल अलाउड नहीं है, पेन बिल्कुल अलाउड नहीं है, एनटीए ने हमसे पैसे लिए हैं नीट के एग्जाम के 2000 रुपए, तो पेन वही प्रोवाइड करेगा, घड़ी वही प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद पानी के लिए आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, पर ट्रांसपेरेंट वाली, यानी आप घर में कोई बिस्लरी वगैरह की पुरानी बॉटल रखी हो तो उसका भी बाहर का कवर निकालकर उसी में पानी भर के ले जा सकते हो। वैसे पानी सेंटर वाले भी देते हैं, बट आप एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वाटर बॉटल, कि आप कहीं वहां से भी चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, उस अश्योर करने के लिए आप लेके जा सकते हैं। एक बात मैं और बोलूंगी कि फिर भी अगर कभी कोई सेंटर पर आपको मना करे इन्विजिलेटर, तो बहस मत करना, आर्ग्यूमेंट मत करना, उसको छोड़ देना। यहां से और यहां से अपने को शांत रहना है, दिल और दिमाग से। अपना टारगेट एक ही है, नीट के पेपर में कोई सिली मिस्टेक ना हो, आती हुई चीज गलत ना हो, और उसके लिए शांत दिमाग रहना बहुत जरूरी है। अब आइए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, आई होप आप सबने निकाल लिए होंगे। बेटा उसका प्रिंट आउट निकालना है। देखिए कोई कहता है कलर्ड प्रिंट आउट, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, अगर आप दोनों निकाल सकते हैं तो दोनों निकाल लो, एक एक कॉपी सेफर साइड के लिए, वरना कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसके 3 पेजेस हैं, आपको तीनों पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है। नंबर 1 बात, तीनों पेजेस का। बेटा पेज 1 जो है, जिसपे आपका रोल नंबर, सेंटर की डिटेल्स और एक फोटो आएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाई थी, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट मतलब वो छोटी वाली फोटो। और इसी पेज पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नीचे की तरफ। उसके अंदर आपको क्या लगाना है, उसमें 3 ऐसे कॉलम्स होंगे। तो यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। मेरी बात फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये वही फोटो होनी चाहिए जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में थी। लेकिन मान लो अगर आपने उस समय की फोटो नहीं संभाल कर रखी है, तो आपने उस वाली फोटो में जो कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड में वो ऊपर आपको दिख जाएगी टॉप साइड में राइट में, वैसे ही कपड़े पहन के दोबारा फोटो खिंचवा लेना और पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर स्टिक कर देना, ठीक है। और अगर वही वाली रखी है आपने तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद यहां पर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है। अब ये जो लेफ्ट थंब है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लगा सकते हो। बेटर है हॉरिजॉन्टल लगाओ ताकि पूरी स्पेस में अच्छे से आ जाए, है ना। तो हॉरिजॉन्टली अपना थंब इंप्रेशन, ये आपको सेंटर जाने के पहले घर पे कर लेना है। पर जो सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर, ये इन हॉल, एग्जाम हॉल, ये बेटा इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, इसे घर से करके मत ले जाना। ये 2 चीजें आप एट होम पहले से करके ले जा सकते हैं। तो ये है आपके एडमिट कार्ड का पेज 1। इसी तरह से एडमिट कार्ड का पेज 2 का जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगानी है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो, बेटा पोस्ट कार्ड जो होता है 4x6 का होता है, मतलब बड़ी फोटो होती है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये वही फोटो है जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाई है। अगेन अगर मान लो कि आपके पास में वो सेम फोटो आपने एक्स्ट्रा नहीं रखी है, तो घबराओ मत, पैनिक मत करो। जो कपड़े आपने पहन के वो खिंचवाई थी वही वाली फोटो खिंचवा लो दोबारा से। और वरना अगर वो भी नहीं करना है तो कम से कम ये पासपोर्ट साइज वाली जिस कपड़े में ना, उसी कपड़े में पोस्ट कार्ड वाली खिंचवा लो, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना, इसको भी आप घर पर ही पेस्ट कर देना एट होम। लेकिन सिग्नेचर यहां पर भी नहीं होंगे, सिग्नेचर जो है
वो हॉल में ही होंगे, इन्विजिलेटर के सामने, याद रखना, पहले से साइन करके मत ले जाना। थर्ड पेज सिंपल सा है जिसपे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वही जो मैं अभी आपको बता रही हूं, लेकिन आपको वो कैरी करना है, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड, उसके तीनों पेजेस के प्रिंट आउट, फर्स्ट पेज पे छोटी वाली पोस्ट कार्ड साइज फोटो और सेकेंड पेज पे बड़ी वाली पोस्ट कार्ड साइज फोटो और फर्स्ट पेज पे छोटी वाली पासपोर्ट साइज फोटो। इतना क्लियर हो गया? एडमिट कार्ड डन एंड डस्टेड। चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, एडमिट कार्ड के बाद फोटोज की बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब आपको बेटा पोस्ट कार्ड साइज फोटो एक और एक्स्ट्रा कैरी कर लेना। एक तो आप यहां लगा ही रहे हो, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा कैरी कर लेना, ठीक है? जो वहां लगा रहे हो वही वाली। और पासपोर्ट साइज फोटो, छोटी वाली जो फोटो है बेटा, वो 2-3 एक्स्ट्रा कैरी करना। एक तो यहां लगा ही रहे हो, 2-3 एक्स्ट्रा कैरी करना। एक्चुअली जो आपका इन्विजिलेटर जब आपको साइन करवाएंगे ना अटेंडेंस शीट पे, वहां पर भी आपकी यही वाली पासपोर्ट साइज छोटी वाली फोटो लगेगी। तो ये जरूर 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 एक्स्ट्रा कैरी कर लेना, 2-3 एक्स्ट्रा कैरी कर लेना, करना ही करना है, ठीक है? अब अगर आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी को के एप्लीकेंट हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको कैरी करना पड़ेगा, और अगर आप कोई स्क्राइब साथ में लेके जा रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको कैरी करना पड़ेगा, इफ एप्लीकेबल तभी। इसके अलावा आपको एक वैलिड गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड आईडी प्रूफ चाहिए। अब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, एनटीए ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था कि बेस्ट है कि आप आधार कार्ड लगाएं। देखो, अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड है, अगर आपका आधार अपडेटेड है, अपडेटेड का मतलब बेटा आधार कार्ड में जो अपनी फोटो लगी होती है बायोमेट्रिक्स, वो अपडेटेड है, 3-4-5 साल के अंदर अंदर आपने उसको अपडेशन करवाया है, तो बहुत बढ़िया, बात ही खत्म हो गई। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके चले जाना, ओरिजिनल जो अपडेटेड वाला आधार कार्ड है, ये तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड पुराना है, ओल्ड है, या 4-5 साल से आपने बायोमेट्रिक्स अपडेट ही नहीं कराए, आप क्लास 7th-8th में थे, 6th में थे, तब का आधार कार्ड बना हुआ है, तो अब आप अपडेट तो करा नहीं सकते, इतना टाइम बचा नहीं है। तो आप अपना बिना डरे बिना घबराए जो पुराना ओल्ड आपके पास आधार कार्ड है, ओरिजिनल कॉपी लेके जाना, और उसके साथ में प्लस या तो 10th की आपकी मार्कशीट ओरिजिनल, या क्लास 12th का आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल, या वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड ओरिजिनल भी लेकर जाना। तो अगर आधार कार्ड अपडेटेड है तो बात ही खत्म हो गई। अगर आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेटेड नहीं है, पुराना आधार कार्ड है, तो वो पुराना आधार कार्ड प्लस इनमें से कुछ एक, सब कुछ ओरिजिनल लेकर जाना है। यानी अगर आप मेरे से पूछोगे कि सबसे 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 जरूरी क्या है, तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड है तो आपको एडमिट कार्ड, 2-3 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो, एक पोस्ट कार्ड भी रख लेना। वैलिड आईडी प्रूफ में तो आपको केवल आधार कार्ड लेके जाना है। और अगर आपका आधार कार्ड पुराना है तो एडमिट कार्ड जैसा मैंने बताया, फोटोज एक्स्ट्रा, पुराना ओरिजिनल आधार कार्ड, और इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया?